आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत 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 मज़े में होंगे। तो मेरे जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए आदर प्रणाम। तो कल जहाँ से व्लॉग ख़त्म हो गई थी दोस्तों, वहीं से मैं एक नई ब्लॉग लेके आई हूँ। तो आप सबका फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में और आप सब ब्लॉग का अंत तक जुड़े रहिए दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आप सब देखे होंगे अगले वीडियो में, कल बच्चों सब के लिए मच्छी लाए थे, जिद करे थे तो धान बेचना पड़ा था दोस्तों। तो रात को तो बनाए थे दोस्तों, लेकिन बच्चों सब सो गए। एक दो फ्राई किया हुआ खाए पर सब्जी बने वो नहीं खा पाए। तो अभी सुबह से रियांश उठे तो मुझे बोल रहे हैं मच्छी भात देने के लिए। तो पहले हम सोचे घर में झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं। और जो रात को मच्छी बनाए थे तो दोस्तों वो चूल्हे सब भी रखे थे, वैसा ही रात हो गए थे तो हम नहीं हटा पाए थे। तो अभी पहले चूल्हे वूल्हे को हटा दिए और राख थे वो भी हम साइड में रख देते हैं, जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर रख देते हैं और झाड़ू वाड़ू मार करके अच्छे से। और फिर रियांश को हम उसका पापा को बोलेंगे खिला देने के लिए, मच्छी भात तो खिला देंगे। और ब्रश भी अभी नहीं किए हैं दोस्तों, अभी सोकर ही उठे हैं और सुबह सुबह मांग रहे हैं खाने के लिए। जैसे झाड़ू वाड़ू मार लेते हैं, सभी घर में तो मार लिए हैं, बस आंगन बचे हैं तो आंगन में भी झाड़ू मार लेते हैं। मार लेते हैं पहले तो इस साइड दोस्तों हम तो झाड़ू लगा लिए हैं। और उधर पशु का भी हमने दोस्तों बाहर कर दिए थे। मम्मी नहीं आज पहले उठी तो पहले मैं ही उठी हूँ। तो मैं पशु को पहले बाहर कर दी, बांध दी पशु को, और फिर जो उसका होते हैं गोबर उठा करके रखाई। फिर उसका भी हम जो खरपतवार दिए थे खाने के लिए वो हटा करके उसका भी सभी साफ़ सफाई दोस्तों हमने अच्छे से कर दी। में भी हम झाड़ू मार लेंगे सारे जगह पे अच्छे से। फिर हम आयंस रियांश को भी ले जाएंगे कल पे और उसको भी हम अच्छे से ब्रश कराएंगे और उसका मुंह हाथ धोआएंगे। तो अपने आप ही ब्रश कर लेते हैं पर रियांश नहीं करते हैं, उसे अभी पानी से ठंडा मौसम है ना तो दोस्तों डर लगते हैं तो उसे कराना पड़ता है। और पापा भी आज सुबह उठ करके खेतों के पास टहलने चले गए और आयंस का पापा भी उठे थे तो वो भी ब्रश व्रश कर लिए हैं और वो भी खड़े हैं, खाएंगे, शायद बच्चों को भी खिला देंगे। क्योंकि आयंस का पापा भी रात थोड़ा सा ही खा करके सो गए, बोल रहे थे बच्चे नहीं खाए तो मुझे भी अच्छे नहीं लग रहे हैं खाने के लिए, तो वो भी नहीं खाए, अभी खाएंगे। सुबह चाय भी नहीं बने क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुए तो बोल रहे चीनी वाले चाय नहीं पियेंगे, कड़वा चाय पियेंगे। तो मम्मी लाएंगे कड़वा पत्ता तो हम कड़वा पत्ता का चाय बनाएंगे। तब तक आयंस का मच्छी खाने का खुशी देख सकते हो आप सब। तो आप सब देखे होंगे दोस्तों आयंस का और रियांश का मच्छी खाने का खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि उसे कभी कभी खाने को मिलते हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा। और इधर दोस्तों आप सबको रात को मच्छी नहीं दिखा पाए थे तो अभी दिखा रहे हैं। हमारे गांव में सरसों डाल के बनाते हैं तो कुछ इस तरह का मच्छी दिखते हैं दोस्तों, आप सब देखे होंगे, हम अभी दिखाए। और बासी भात भी है दोस्तों। तो पहले हम पापा को दे दिए, जो आयंस का पापा लाए थे सेल और पिरुकिया बोलते हैं, तो वो हम खाने के लिए दे दे। उधर आयंस का पापा भी भात मांग रहे थे तो सुबह तो अभी भात नहीं बने हैं, तो जो रात का भात बच गए थे तो वही मच्छी के साथ खाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर ना दोस्तों मच्छी भात बासी खाते हैं तो बोलते हैं बहुत स्वादिष्ट लगते हैं दोस्तों। तो ज़्यादातर मच्छी रात का बनाओ और बासी खाते हैं। और इधर दोस्तों बैठने वाले पीढ़िया के लिए दोनों भाई लड़ रहे थे तो मैंने झगड़ा सलटिया करके पीढ़िया को साइड में रख दी और बोरी बिछा दी। तो बोरी पे अच्छे से दोनों बैठ करके खा रहे हैं। और फिर भी वहाँ पर भी दोस्तों लड़ रहे हैं कि हम खाएंगे, इतना बड़ा हम खाएंगे। फिर भी आयंस का पापा अच्छे से वो दोनों को खिला रहे हैं। रियांश अभी छोटा है तो मच्छी में दोस्तों कांटे रहते हैं तो उसे अपने हाथों से खा लेते हैं, पर कांटे छुरा छुरा कर देते हैं तो ही खाते हैं क्योंकि कांटे लग जाएंगे बच्चों को। फिर भी बड़े बड़े मच्छी उठा लेते हैं और मुंह में लगाने लगते हैं क्योंकि बच्चे हैं इसलिए दोस्तों। रियांश बहुत ज़्यादा खाते हैं पर आयंस उतना नहीं खाते हैं। और इधर दोस्तों इस सब को खाने देते हैं क्योंकि इस सब का खाना तो रेडी है और चलते हैं हम और 3 जने का खाना बनाने के लिए, क्योंकि अपनी और हमारी सासू मम्मी की और हमारे पापा जी की।
तो दोस्तों हम सबके बनेंगे आज बत्थू का साग और भात, वो भी चावल का पानी रख करके बहुत अच्छी स्वादिष्ट। क्योंकि बत्थू का साग ना दोस्तों अभी नए हैं तो नए साग बहुत अच्छे लगते हैं। इसका ना कुछ और भी बनते हैं और इसका क्या क्या बनते हैं हम सभी आप सबके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। उससे पहले रियांश क्या कर रहे हैं हम आप सबको दिखाते हैं। रियांश को कुछ काम बोलते हैं तो कर देते हैं। जो बड़ा वाला हमारा लड़का है वो नहीं करते हैं, पर रियांश छोटा वाला जो है वो छोटे मोटे कुछ बोलो बैठे रहो लाने के लिए तो दौड़ के भाग के लाता है। बहुत अच्छे हैं दोस्तों, दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं। पर आयंश ज़्यादा बात नहीं मानते हैं, पर रियांश सारा बात मानते हैं दोस्तों। पता नहीं आगे जा कर के मानेंगे कि नहीं, पर अभी तो बहुत प्यारे हैं। और दोस्तों इसको हम पहले इस साग में से खरपतवार बीछेंगे, और हरे साग है दोस्तों तो कीड़े भी लगे रहेंगे। और अभी दोस्तों बत्थू का साग ना 200 को किलो बिकते हैं, बहुत महंगे बिकते हैं। तो मम्मी ना पड़ोसी के खेतों में से मांग करके लाए हैं वो भी खाने के लिए। जब तक बत्थू का साग साफ कर रहे थे अच्छे से, तब तक मम्मी अपना उपले पाथ रही थी। अब आप सभी के भाषा में उपले बोलते हैं, पर हमारे यहाँ पर दोस्तों गोढ़ा बोलते हैं। तो दोस्तों 15 दिन पे इस पे गोढ़ा बड़ा सा पाथ करके और बना करके उस पे चढ़ाया जाता है। और ये ना 5-6 महीने में पूरा क्लियर हो जाते हैं, तो इसे घर में रख लेते हैं। और पर गोबर ना थोड़े थोड़े जमे होते हैं तो मम्मी को जैसे जैसे टाइम मिलते हैं वो बना करके रख देते हैं। तो अभी मम्मी के पास टाइम थे तो मम्मी बना करके रख रही है, क्योंकि मम्मी के पास ना थोड़े देर में टाइम नहीं रहेंगे। मम्मी ना चक्की पे धान कुटाने के लिए जाएंगे। ट्रैक्टर पे पहले ट्रैक्टर आएंगे, फिर उस पर सारा धान लोड करेंगे और फिर ट्रैक्टर के साथ ही जाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों उतने उतने धान है, पर इतने मेहनत से उगाए हैं, फिर काटे हैं और इतने मेहनत से यहाँ तक लाए हैं, पर अकेले ट्रैक्टर पे लोड करके छोड़ देंगे उसी पे और बोलेंगे हम थोड़ी सी देर में जाएंगे, तो ये तो उचित नहीं है ना, चोरी भी हो सकते हैं। क्योंकि किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए मम्मी अपना काम जल्दी जल्दी निपटा रही है दोस्तों। उधर मम्मी भी अपना काम निपटा रही है और इधर हम भी चलते हैं अपनी खाने की तरफ। तो दोस्तों हम साग में से खरपतवार बीछ लिए थे और इसको 2-3 बार पानी से अच्छे से साफ़ किए थे, क्योंकि बत्थू का साग में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी बैठे रहते हैं, धूल मिट्टी, तो इसे बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। फिर मैंने बारीक बारीक काटी और फिर मैंने चूल्हे पे रख दी बनने के लिए। और दोस्तों बत्थू का साग का ना एक खासियत है, इसे जिसके साथ आप बनाना चाहोगे उसी के साथ ये बन जाते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है दोस्तों। और दोस्तों हमारा चूल्हा का ना एक वो जो उजकुन बोला जाता है दोस्तों, वो टूट गए हैं, तो उसे अच्छे से ठीक करना पड़ेगा। और दोस्तों कुछ ही देर बाद हमारा साग बन के रेडी हो गए हैं। बीच बीच में दोस्तों हम इसे चलाते रहते थे ताकि हमारा साग जले ना, और इसमें पानी बहुत ज़्यादा छूट जाते हैं, पानी बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो जलने का कोई चांस नहीं रहते हैं, फिर भी चेक करना पड़ता है। तो हमारा साग अच्छे से बन गए थे, तो हम चूल्हे पे तो इसे नहीं अच्छे से रह सकते थे, नहीं मिला सकते थे दोस्तों, तो हम नीचे उतार लिए और फिर अच्छे से इसे मैश कर दिए रही के सहायता से। और फिर हम इसे दोस्तों चूल्हे पे रखेंगे कुछ देर के लिए, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो पूरा जल जाए, ताकि स्वाद अच्छे आए सागों में। और इधर हम दोस्तों मम्मी के बोले थे बैगन का चोखा बनाने के लिए, तो हम चूल्हे में ना हसुआ की सहायता से हम बैगन को पकाएंगे चूल्हे में। और जब हमारा साग का एक्स्ट्रा पानी ख़त्म होंगे तब तक हमारा बैगन भी पक जाएंगे दोस्तों। तो जब तक हमारा एक्स्ट्रा साग का पानी ख़त्म हुए तब तक हमारा बैगन भी पक गए थे, तो हम उसमें अब मार डालेंगे भात का पानी। इसमें भात का पानी हम डाल दिए और अच्छे से उसे मिला दिए बहुत अच्छे से। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे लहसुन का और लाल मिर्च का, तो देखना तड़का कितना लाजवाब। तो इसी महीना लहसुन का पत्ता और सूखी मिर्च का हम सबका सागों में हम सब तड़का लगाते हैं, उससे ना साग में और 4 चांद लग जाते हैं और टेस्टी भी बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इधर हमारा बैगन भी पक गए थे, तो इसका हम छिलका उतार करके और जहाँ जिस
तसली में हम भात बनाए, उसी के प्लेट पे हम चोखा बनाएंगे। तो सारा हम बैगन को पहले छील लेंगे और इसमें दोस्तों ज़्यादा कुछ हम नहीं मिलाएंगे। बैगन को हम पहले छील करके और सारा बैगन को एक साथ रख देंगे और फिर हम 2-3 सूखी मिर्च आग पे पकाएंगे और फिर थोड़ा सा नमक डाल करके उसके अच्छे से मैश करेंगे। और फिर मैश करने के बाद दोस्तों हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे और फिर उस चटनी को हम अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों आप सब ऐसा कभी बना करके खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे दोस्तों, और इतना स्वाद आएंगे कि आप सब उंगली चाटते रह जाओगे। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप सब खाए होंगे बैगन का चोखा, पर अलग अलग स्टाइल में ऐसे बना करके नहीं खाए होंगे दोस्तों। और जैसे हम साग बना करके खा रहे हैं दोस्तों, खाएंगे और सभी को खिलाएंगे। आप सब कभी ऐसा साग बना करके खाइए, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी बनेंगे दोस्तों, सचमुच आप सबके मुंह से पानी आ जाएंगे। तो पहले आप सब बाद में बनाना दोस्तों, आप सब हमारे यहाँ पर बने हुए हैं, खाने के लिए आ जाइए। साग भात और बैगन का चोखा, वो भी देसी तरीका से दोस्तों। तो दोस्तों हमारा खाना बनते बनते हमें प्यास बहुत ज़ोरों की लग गई थी, तो आयंस को पापा को मैंने बोला पानी देने के लिए, तो पानी लाए तो हमने पी लिए। और जब तक मम्मी भी अपना काम निपटा करके आ गए थे तो मम्मी बोला मुझे भी खाना देने के लिए, तो मम्मी बैठी हुई है खाने के लिए और हम इधर मम्मी के लिए पहले थाली लगा करके देते हैं, क्योंकि पापा तो नहीं है तो पहले मम्मी आज खाएंगे, नहीं तो घर पे रहते हैं सबसे बड़े तो पहले पापा ही खाते हैं बाद। आज घर पे पापा नहीं थे तो इसलिए पहले मम्मी खाई। और दोस्तों पापा खा लिए और आयंस का पापा सभी खा लिए और धान लोड करके ले जा रहे हैं धान कुटाने के लिए, जहाँ पर बोल रहे हैं ट्रैक्टर पे धान लोड किए हैं, देख सकते हो। और साइड में पापा भी बैठे हैं। और दोस्तों यहाँ पर आ गए थे मिल में, तो सारा धान सब उतार लिए थे, पर मिल अभी चल नहीं रहे हैं। मिल अभी रेडी करेंगे, जब तक धान ना नीचे रख कर पूरा बोरी से निकाल करके नीचे जमा करके रखे हैं। और मम्मी भी कुछ काम है छोटी मोटी वो वहाँ पर मिल पे, तो वो कर रहे हैं। पर आयंस का पापा सब अभी बाहर से धान अंदर ला रहे हैं, क्योंकि टाइम लगते हैं दोस्तों, दूर थोड़ा रहते हैं मिल से, तो इसीलिए। और इधर पापा जब मिल स्टार्ट हो गए थे दोस्तों, तो कैसे धान कुटाते हैं आपसे वीडियो में देखना। तो हमारे गांव में दोस्तों चक्की पे साई धान कुटाया जाता है, एक जने बोरी लगा करके खड़े रहते हैं और वो धान कुटाते हैं और दूसरे जने उठा करके भर भर के उसमें हालर में धान डालते हैं और एक साइड में चावल आते हैं। तो आप सब देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का हमारे गांव का चक्की होते हैं। तो किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है दोस्तों 2 वक्त का रोटी के लिए। तो आप सब देखें, आप सबको कैसे लगे कमेंट में दोस्तों बताना। और इधर दोस्तों सारा धान कुटाई हो गए थे, तो मम्मी और आयंस का पापा अभी आ गए। तो मम्मी कल पे चले गए हाथ पैर धोने के लिए और आयंस का पापा भी यहीं पर है। और पापा वहाँ पर चावल के पास ही है, क्योंकि ट्रैक्टर नहीं थे दोस्तों, कुछ काम से बाहर चले गए थे, तो अभी पापा नहीं आए, रात को आएंगे पूरा चावल। दोस्तों चक्की पे धान कुटाते हैं तो उसके पैसे भी लगते हैं, तो कितने पैसे हमारे लगे हम आप सबको बताते हैं। तो टोटल दोस्तों 1000 रुपये लगे इतना धान का, और 15 किलो दोस्तों चावल भी लिए जोख करके, तो इतने दोस्तों पैसे भी लगे और चावल भी लगे। और ट्रैक्टर पे ले जाते हैं और ले करके चावल फिर से देने आते हैं, तो उसका भी दोस्तों 1 बोरी गुंडा लगे, पूरा 25 किलो गुंडे भी लिए दोस्तों। तो इतना ज़्यादा सब लेते हैं, फिर घर में चावल आते हैं जो बचते हैं, और खेत में भी कोतरिया होते हैं, तो जितना धान बनते हैं उस हिसाब से धान लेते हैं खेतों में भी। और इधर दोस्तों सभी अपना अपने काम कर रहे हैं। तो कुछ दिन पहले ही हमारा घर का आटा ख़त्म हो गए थे, तो गेहूं पिसा करके लाए थे चक्की पे से, तो हम रखना भूल गए थे। तो अभी हम याद आए कि आटा रखना है और रोटी भी बनाने जाना है, तो इसीलिए याद आ गए। तो हम जिसमें आटा रख करके रखते हैं तो उसमें हम आटा रख लेते हैं। और दोस्तों हम इतना भर दिए थे कि जब ढक्कन लगाए तो पूरा आटा बाहर आ गए, तो बिखरा हुआ इससे पहले कोई देखे तो हम अच्छे से बाहर करके समेट करके रख देते हैं। तो पहले आटा जिसमें हम भरे थे तो वो पहले हम घर में रखाते हैं। और झाड़ू दोस्तों हम एक ले लिए और उससे हम पहले अच्छे से साफ़ कर देते हैं, ताकि मम्मी को ना पता चले, क्योंकि मम्मी देखेंगे
तो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्से करेंगे क्योंकि इसलिए कि बोलेंगे हर काम में लापरवाही होते। पर मुझे नहीं पता था दोस्तों कि आटा बिखर जाएंगे, गिर जाएंगे नीचे। मुझसे जानबूझ के नहीं हुए दोस्तों, बस गलती से हो गए। तो हम सभी को हटा लेते हैं और जिसमें हम पशु को खिलाते हैं तो यह आटा हम वहीं पर रख देंगे ताकि पशु खा ले अच्छे से। तो फाइनली दोस्तों किसी को भी नहीं पता चला, क्योंकि इतना भी दोस्तों आटा गिर जाते हैं तो सासू को तो पता है, बहुत ज़्यादा गुस्से करते हैं। तो वो काम तो पहले हो गए और दोस्तों रात हो गए थे तो हम खाना भी बना रहे थे, रोटी और आज सब्जी बन रहे हैं बंदा गोभी का भुजिया टाइप का। और इधर दोस्तों 6:30 बजे हमारा चावल जो कोट आए थे चक्की पे वो घर पे आ गए, ट्रैक्टर पे एक भाई साहब लेकर के आए और पापा भी अभी आए। तो सभी दोस्तों नीचे उतार करके रख रहे हैं। इधर ट्रैक्टर पे से चावल उतार रहे थे तो बच्चे से बहुत खेल रहे थे, बहुत मस्ती बच्चों को सूझ रहे थे, क्योंकि इस टाइम में बच्चे बहुत खुश रहते हैं किसी चीज़ को देख करके। तो दोस्तों फाइनली बाहर तो चावल सभी उतार लिए ट्रैक्टर पे से और वो भाई साहब ट्रैक्टर लेकर के अपने चले गए। और इधर कुछ बच्चे अभी भी खेल रहे थे और एक एक करके बोरी को दोस्तों गिन रहे थे। तो पूरा बोरी दोस्तों ठीक ठाक थे। अंश का पापा गिनती कर रहे थे और बच्चे सब उसी पे खेल रहे थे मस्ती से। और इधर दोस्तों सभी बोरी को अंश का पापा अभी घर में ला रहे हैं, क्योंकि बाहर हम नहीं छोड़ सकते, सेफ्टी नहीं है दोस्तों, इसलिए सभी बोरी को अभी घर में ला करके रखेंगे। तो पापा वहाँ पर ना खड़े होकर के गेट पकड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा दरवाज़ा कैसे देखे होंगे आप सब दोस्तों, एक साइड से खोलते हैं तो एक साइड से लग जाते हैं। तो वहाँ पर तो कोई चाहिए और एक एक करके अंश का पापा सभी गुंडे का और चावल का बोरी ला करके रख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बाहर सेफ्टी भी नहीं है और पानी जो शीत आएंगे तो उससे ठंडे से पूरा चावल ख़राब हो जाएंगे, पूरा मेहनत वेस्ट हो जाएंगे दोस्तों, इसीलिए जल्दी जल्दी रख। और भूख भी लगी है दोस्तों, क्योंकि सुबह का ही सिर्फ एक बार खा करके गए थे, तो इसीलिए दोस्तों आज खाना भी लेट करके ही बनाए हैं। क्योंकि ठंडी का मौसम है, गरम गरम खाना खाएंगे और वैसे भी सारा दिन थके हुए हैं दोस्तों, तो इसलिए आज सोचा लेट करके खाना बनाएंगे ताकि गरम गरम खाना खाएंगे तो हल्का अच्छा फील होंगे। और इधर दोस्तों चूल्हे के पास रियांश बैठे हैं, मम्मी बैठे हैं। और दोस्तों आज का व्लॉग हम बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक आप हमारे ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। खुश रहिए।